हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी पहले से ठीक हूँ। और आप लोगों ने कशिश और प्रेरणा के ब्लॉग से आपको पुनीत के माध्यम से पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 दिन से। तो तुम्हारे ज़्यादा है ना दोस्त लोग, तो छुट्टी नहीं दे रहे थे वो लोग, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लेके आ गई। और आप लोगों को बिना कुछ संकोच किए हुए मैं उसका रीज़न बता सकती हूँ कि वो क्या रीज़न है। वो रीज़न जो है ये हाय कर ले भाई, ना हाय करते हो आप? हाय छोड़ देगा। हाय कर। कल रात के बाद से मुझे बहुत बेचैनी हो गई जब रात के 3 बजे मेरा बच्चा मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया और पता है वो गाड़ी में से उतर के प्रेरणा और पम्मी को बाय कर रही थी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अंशु क्या कर रहा है बच्चे के साथ? तो और मैं ना वहाँ पे इरिटेट भी, अंशु मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो गई थी। अंशु ना नोना के साथ पता नहीं क्या क्या करा। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। मेरी और प्रेरणा की ना वेन बहुत पतली हैं। अभी टचवुड कशिश को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मेरी और नोना की वेन बहुत ज़्यादा बारीक है। तो जब कैनला वगैरह या ड्रिप वगैरह लगानी होती है तो मिलती नहीं है वेन, तो इसकी वजह से। और पता है क्या होता है, अगर मिल भी जाती है ना तो थोड़ी थोड़ी देर में 10-10 मिनट में बंद हो जाती है। मेरी बुरी हालत हो गई, मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया था। तो डॉक्टर्स ने एक बड़ा सा टेस्ट लिख दिया मेरा, एंडोस्कोपी, और टेस्ट के बाद ही ट्रीटमेंट चालू होगा फिर से। वो छुट्टी नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कल टेस्ट करा लो उसके बाद ही छुट्टी वुट्टी का देखेंगे, लेकिन मैंने आपको रीज़न बता दिया। और घर में भी मेरे तो देखो वोट भी फट गए सारे, और घर में भी सब परेशान हो रहे थे। कशिश प्रेरणा तो नहीं हो रही थी, कशिश और अंशु वगैरह को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी खाने पीने की, क्योंकि और सबसे ज़्यादा कम बकवास करा करो। अंशु और कशिश को और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को, आपको पता है कुछ भी ज़्यादा वीडियो तो बनाती नहीं हूँ अच्छा, लेकिन मन की बात करती हूँ आप लोगों से। कशिश और पुनीत, कशिश और अंशु बात कर रही हूँ ना, प्लीज़ मत कर मेरे को इरिटेट, भगा दूँगी यहाँ से मैं। तो पुनीत और कशिश वहीं पे रुकते थे रात को मेरे पास। ऑफिस सुबह 11-12 बज जाते थे बिना कुछ खाए पिए, जब तक पुनीत घर से कुछ लेके आता था। तो आप लोगों को मैं बता दूं, पुनीत ने मेरी बहुत ही सेवा करी है, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। इनाम में मैं उसको 11 रुपये दूँगी 11 रुपये। तो वो अपने घर से खाना भी लेके आता था। उसको कुछ और इनाम चाहिए, वो अपना इनाम बता रहा है आपको। तब पड़ा ऐसा मारूंगी, इनाम निकाल दूँगी। वो पता है अपने घर से बेचारा खाना बनवा के ला रहा है, चाय कभी कुछ कभी कुछ, और सारा काम कर रहा है, दवाई ला के देना है। वो दिन में भी वहीं पे था और रात में भी वहीं पे रुकता था, और कशिश भी वहीं रुकती थी। और सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी इस सब चीज़ों में मेरी नूना बच्ची, जो कि अंशु मत इरिटेट कर। और खाने पीने की प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सब अब बाहर के खाने से इतना डर गए हैं। मैंने बोला चलो बाहर के खाने में जंक फूड क्या है, मान लो कि जैसे चाउमीन बर्गर, ये सब चाउमीन बर्गर मोमोज टिक्की ये सब चीज़ें, लेकिन ऑयली छोले भटूरे वगैरह, दाल रोटी, लेकिन वो भी नहीं खा रहे थे, इनको अच्छा ही नहीं लग रहा था। कशिश भी बहुत ही परेशान हो गई थी वहाँ पर, बेचारी वहीं बैठी रहती थी, लेटी रहती थी। तो और पुनीत ने भी बहुत ही सेवा करी। कोमल भी कई बार, कल पूरी 1:30-2 बजे तक कोमल मेरे पास बैठी रही वहाँ पर। सभी बच्चों ने बड़ा ध्यान करा। क्या तेरा नाम नहीं आने वाला तू वहाँ, या आवारागर्दी करने आ रहा था बार बार, है ना? तो छुट्टी मैंने ले ली क्योंकि नोना बहुत सफ़र कर रही थी, तो इसीलिए मैं आ गई। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। देखो ये यहाँ पे एक जगह कैनला लगा, एक जगह यहाँ पे लगा, और ये दूसरे हाथ में देखो एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक लास्ट टाइम यहाँ पे। तो मतलब ना हमारी ना बॉडी स्ट्रक्चर जो है और बॉडी के जो भी हार्मोन्स वगैरह प्रेरणा और मेरे ना बिल्कुल सेम है। जो ब्लड ग्रुप मेरा है वही उसका है। और ना मेरी बॉडी पे भी ना जैसे नील पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, ऐसे ही प्रेरणा के पड़ जाते हैं। मेरी वेन बहुत बारीक है, ऐसे ही प्रेरणा की भी जल्दी से मिलती नहीं है। तो बहुत ही परेशान हो गई। या प्रेरणा की परेशानी सुन के परेशान हुई, और उसके बाद मैं खुद ही, अभी भी कुछ ठीक नहीं है ज़्यादा,
लेकिन क्या है ना, मुझे ना ड्रामा करना या वैसे करना नहीं आता कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं लेटी ही रहूँ या उठी हूँ। मैं बहुत इरिटेट हो रही थी हॉस्पिटल में, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी, मुझे बहुत घुटन हो रही थी। और सबसे ज़्यादा मुझे निशी बोल रही हूँ, नोना की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि नोना सफ़र कर रही है। वैसे तो प्रेरणा ने रखा उसको 2 रात सोई नहीं 6 बजे तक। अंशु डर गया मेरा बच्चा। तो फिर भी मेरे को लग रहा था कि वो भी बच्चा, उसको नींद आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात, कल रात को तो प्रेरणा इसे 2 बजे से लेके बेचारी घुमा रही थी गाड़ी में लेके कि ये गाड़ी में कुछ थी। तो लेकिन 1 मिनट ना। निशी के पापा, अंशु ना बुलाइए अपने अंकल को। नोना को परेशान कर मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको, आप ऐसे ही पड़ा रहने दियो। हाँ गाइस, 1 मिनट चुप हो। तो ये जो मेरा बच्चा है ना, इसको देख के मैं आधे से ज़्यादा ठीक हो जाती हूँ। हाय गाइस कर, लव यू कर, चुप, फ्लैंकिश कर, फ्लैंकिश। अच्छा राधे राधे कर, हर हर महादेव, दोनों हाथों से बेटा। अच्छा जब बाबू को गुस्सा आता है, बाबू कैसे चुप कराता है? चुप करा गाइस को, चुप करा, चुप, आवाज नहीं, चुप। थप्पड़ दिखाइयो, एक थप्पड़ दिखाइए बच्चे एक। अच्छा काट दे, जो गलत बात करता है उसको काट दे। चल काटियो, कैसे काटेगा मेरा बच्चा? काटियो बाबू, काट दे, काट दियो, काट दूंगी, काटियो बाबू, जल्दी काट दूंगी, काट के दिखा। अभी इसके हाथ में टॉय है। अच्छा सुन, गाइस को टंग चिढ़ा दे, देख ऐसे देख, करियो, इधर कर, देख नोना, देख नोना कर। हेलो बच्चा, तू छाड़े वर्गाए अच्छी तेरे वर्गे, अच्छी तेनू प्यार नहीं करना, मोहब्बत कर। तो मैंने बोला, प्रेरणा बोल रही थी मम्मी मैं इसको ले जाती हूँ, आप आराम कर लेना। वो तेरे पापा जी का फोन आ रहा है। पर मैंने बोला डैड नहीं लिखा, वो डब्बा लिखा हुआ है, देखियो। तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा दर्द होता है अगर ना नोना मेरे साथ रहती है तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है उसे देख के, तो इसीलिए। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया इतनी प्रॉब्लम है। और मेरा टेस्ट होना है एंडोस्कोपी का, अगर किसी को कहीं पता हो जहाँ रीज़नेबल प्राइस में होता हो तो मुझे एड्रेस ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो गौर से देखो आप इस बच्चे को, रात के 3:15 बज रहे हैं और इसकी व्लॉगिंग चल रही है, अपना अलग ही सीन है। इस बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि इसकी माँ बीमार है और इसे अपनी माँ को आराम करने देना चाहिए। भाई मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है दवाई खाने के बाद, और बिल्कुल भी ठीक नहीं फील हो रहा, फिर भी नोना नहीं समझ रही है बिल्कुल भी। और वो अपनी व्लॉगिंग करने को उतार रही है। नहीं सारे फ़ोन नहीं मिलेंगे, उसी में बनाओ आप। ये देखो ये आप हो ना इसमें, ये देखो ये कौन है, ये आप ही हो ना। चलो वीडियो बनाओ, सबका बनाओ, ऊपर करके बनाओ, मेरे बनाओ, बोलो हेलो गाइस, बोलो। अरे वाह, मम्मा का, मासी का भी बना दो गाइस, नोना गाइस कहना, हेलो गाइस, फैन, ओ बेटे हेलो गाइस। अच्छा नोना राधे राधे करो, राधे 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 राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब सुनो भाई, इसको काट दूंगी, बताइए बाबू सुन, बाबू लव यू बोलना, नोने लव यू बोलना, लव यू। फ्लैंकिश करो, अच्छा फ्लैंकिश करो। चुप, अच्छा गाइस को चुप कर दो, चुप करो, चुप। आपका व्लॉग बन गया हो तो चुप कर दो सबको, चुप। ना पुप को ना, हेलो, देखो मुंह देखो इसका गंदे को मुंह किस बना रहे हैं। अच्छा चुप कर दो, चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए, पुप। और थप्पड़ दिखा दो, थप्पड़ दिखाना एक जरा। अच्छा बोलो, सुनो, मम्मा जी,
मम्मा, मम्मा जी बोलो। फ्लैंक किस दे दो। अच्छा, लव यू। अच्छा, बुला लो गाइस को। आजा आजा, बुला लो गाइस को, बुलाओ। हैंड ऊपर करके बुलाओ। आजा 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 आजा, बुलाओ। मैं बुलाऊं? अच्छा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नोना और नोना की मम्मा बुला रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो। अच्छा, मैं भी करूं? हेलो गाइस, ऐसे बुलाते हैं। आ जाओ कहते हैं, आ जाओ। पम दे दो, पम दे दो गाइस को। आहा, चलो अच्छा डांस करके दिखा दो। ओ तने छाती के लगा लूं मैं जले। डांस करना बाबू। ढिंग लक लक डिंग ढिंग लक लक नो ना। ओ तने आँखें में बसा लूं मैं जले। ये फोन के टच चलाना बंद करोगे आप? नोना अच्छा वो गॉट कैसे करती है? मैं कैसे? नोना बताना जरा। सुनो, देखो फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। पन पंछी उड़ा लूं मैं जले। नोना डांस करो, डांस। नोना डांस करना, डांस ही करो। डांस ही करो, डांस ही करके दिखाओ सबको। तो अब आप देख सकते हो कि नोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नोना की मम्मी की तबीयत ख़राब है, नोना को तो बस अपनी मस्ती करनी है। लो लो खोल के दे रही हूँ, लॉक खोल के। वो देखो हो लॉक खोल के दे रही हूँ फ़ोन। बस इसको, अब मैं इसको इंस्टाग्राम लगा दूँगी ना तो ये रील देखती रहेगी। देखो मैं आपको क्या बताऊँ ना, ऐसे ऐसे टच चलाती है ये। सब सो गए हैं, अंकल भी आपके सो गए हैं, अंशु भी सो गया, कशिश भी सो गई, कोमल भी सो गई, एक हम दोनों माँ बेटी जग रहे हैं। नोना, नोना पम दे दे मेरे को, यहाँ पम दे दे बेटा। मम्मी की बई ठीक हो जाएगी। बहुत परेशान करती है। बस हमारी नोना में एक ही कमी है, ये देर से सोने की। तो चलो आपको आगे भी दिखा दूँगी मैं इसकी हरकत की, कब तक सोने वाली है ये। बताओ क्या करूँ। प्रेरणा कहती है मम्मी टीवी चला दो, आप परेशान होते हो खामखा, इसके आगे टीवी चला के अपना लेट जाओ आराम से। ये तो पूरी रात लेट के टीवी देखती है। मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी लेट सकते हैं, पता चले हमें नींद आ जाए और गिर जाए बच्चा, है ना, तो ऐसे नहीं सो सकते। तो दूसरी बात मैंने कहा तेरे वहाँ शांति से इसलिए देख लेती है टीवी बैठ के, क्योंकि पता है वहाँ उसको लग रहा होगा ना। तो उसके पापा बोल रहे भाई अपने घर में अपना राज होता है, वहाँ उसका राज नहीं था, तो वो जैसे तू बैठा रही थी वैसे बैठ रही थी, यहाँ पे उसका राज चलता है तो जैसे उसका मन करता है। और आजकल तो नया काम सीखी है, कशिश जरा सा भी हाथ लगा देगी और इसको पसंद नहीं है अगर, तो ये सिर पीछे को फेंक देगी और रोने लगेगी आंसू से। अभी कशिश ने इसको बस थोड़ा सा पीछे करा। इसको मुझे तेल लगाना था, पैरों में दुख जाते हैं इसके पैर चल के, तो 2-3 दिन से किसी ने मालिश नहीं की, तो मैं मालिश कर रही थी। कशिश को मैंने कहा पीछे कर दे, इतनी तेज तेज रोने लगी जैसे किसी ने मारो आंसुओं से। इसको आंसुओं से रो रही थी बिल्कुल, इतनी ये परेशान करती है। देखो मैं तेल बोल रही हूँ ना तो अपने सिर पे मालिश कर रही है, अपने सिर पे मालिश कर रही है। नोना, नोना मालिश करना सिर में, ऑयल लगा लो अपने सिर में। नोना, अब मैं हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ। ये सारी एक्टिविटीज़ तो बहुत पुरानी हो गई ना। अब नोना को 1-2 नई एक्टिविटीज़ कुछ सिखाऊंगी और फिर आपको 2 दिन बाद अगर तबीयत ठीक रही, कल वाले टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आई, तो फिर मैं दोबारा एडमिट नहीं होना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, एंडोस्कोपी में, रिपोर्ट बहुत जल्दी है, एंडोस्कोपी में कोई प्रॉब्लम आई तो एडमिट होना पड़ेगा, और अगर नहीं आई तो फिर मेडिसिन से ही काम चल जाएगा। तो फिर मैं, अगर नहीं हुई प्रॉब्लम ज़्यादा, तो फिर मैं अब नोना को नई एक्टिविटीज़ कुछ सिखाने वाली सोच रही हूँ। मैं इसको अब काउंटिंग वगैरह सिखाऊँ थोड़ा बहुत, तो कुछ तो बोलेगी है। तो अब 3:15 से ऊपर का टाइम हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम हो गया है, हाँ 3:04। तो इसका मतलब अभी तो नहीं, जैसे ही मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। 3:04 हो रहे हैं, और जैसे ही फिर 3:15 के बाद ही नोना का सोने का टाइम होता है। अब नोना उलट पुलट होकर लेटने लग गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पता है आपको, आप कितने गंदे बच्चे हो, सब देख लेते हैं आप इतने गंदे बच्चे हो।
नोना नोना नोना। अच्छा जिप भी चढ़ा दो गाइस को, देखो 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 नोना, कर दो कर दो। अभी नहीं पहनना, अभी जब सुलाऊंगी ना जब पहनना। नोना इधर देखो, इधर ऐसे कर दो, कर दो। ये नोना ने आज ही सीखा है, देखो इधर करो, इधर गाइस को हाय नहीं करना, हाय। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया गाइस को, बड़ा मजा आया है ना। लव यू बब यू नहीं, लव यू। चलो फ्लैंकिश दो, अब रखते हैं। फ्लैंकिश दो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। चलो तो आप लोग सो जाओ, पता नहीं ये तो कब सोएगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग के बाद तो मेरे को टाइम ही नहीं लगा, मेरे को टाइम ही नहीं लगा। और क्या गिरा रही है इतना बर्फ़ कर करके कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। और इस बीच में कई सारे लोग आ गए थे मुझे मिलने के लिए, भाई आए थे हमारे, मिल के गए मुझे। और रिद्धि आई थी प्रेरणा के यहाँ पे शूट है उसका, मेहंदी लगाने, तो वो उसने भी मेरी तबीयत सुनी तो बोल रही होके जाती हूँ। और अभी मैं क्या खा रही हूँ, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। नारियल पानी पिया था, लिक्विड लिया था। अब हमारे पड़ोस में अंशु धीरे कर, हमारे सामने जो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने इफ्तारी के वो जो रोज़े में खोलते हैं, क्या करते हैं, इफ्तारी होती है ना, वो भेजा है। तो देखो इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो मैंने सोचा ये देखो यहाँ पे ये फ्रूट्स हैं, ये जलेबी है, ये पकौड़ियाँ कुछ, और ये खजूर हैं। जैसे कि मैं जानती हूँ तो जो इफ्तारी होती है उसमें सबसे पहले खजूर से ही रोज़ा खोला जाता है, फिर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह जूस वगैरह लेते हैं। रोज़े चल रहे हैं, शायद 22 को ईद भी है, तो सभी को मैंने सोचा फिर मैं ये फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। कुछ खाया नहीं जा रहा, छाछ वाछ ले ली थी एक बार मैंने। और मत करो नोना के पैसों को मत ऐसा करा करो। गुल्लक में डाल दूँगी अभी, पापा का अच्छा भी है। तो मैंने सोचा ये फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। नारियल पानी लिया था, छाछ ली थी एक बार, दही ले ली थी। अंदर से इतनी ज़्यादा भूख लग भी नहीं रही। और अंशु भाई अपनी अंग्रेजी मूवी देख रहा है, क्योंकि उधर वाला टीवी तो कर दिया इसने ख़राब देख देख के, अब इसे भी ख़राब करेगा लग रहा है मुझे। और नोना बिल्कुल भी नहीं मान रही है अपनी हरकतों से बाज, बहुत तंग कर रही है। और अब तैयारी कर रहे हैं बस मामी के यहाँ जाने की। अंशु थोड़ा तो धीरे करे, 1 मिनट, खाली 1 मिनट के लिए रोक दे या तो। मेरी हालत ठीक नहीं है, जाने लायक मेरी तबीयत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे टिकट्स हुए थे और मैंने इन लोगों को बोला कि अगर मेरा एक टिकट ख़राब होता है कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकती, तो क्या तुम लोग चले जाओगे? तो ये कह रहे हैं कि मम्मी आपके बिना हम नहीं जाएंगे। तो अब इतनी तबीयत ख़राब में भी कह रहे हैं हम आपको दवाई वाई सब दिला के ले चलेंगे, या तो हम कोई भी नहीं जाएगा, जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे। अब इनको खुद चले जाएं तो मैं रुक जाऊं, क्योंकि टिकट्स हुए हुए हैं इतने सारे, 10 हज़ार के टिकट्स ख़राब हो जाएंगे। रिफ़ंड करो तो अच्छा नहीं लगता। और फिर ऐसा तो नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो सभी की ख़राब है, पर ये मेरे बिना जाएंगे नहीं। देखो मतलब रिश्तेदारी में मेरे बिना जाएंगे नहीं, और जब कहीं घूमने जाते हैं ना अपनी मस्ती में, तो तब मेरे को नहीं लेके जाएंगे। तो जब रिश्तेदारी में जाएंगे तो कहेंगे मम्मी आपके बिना नहीं जाएंगे, और जब वैसे जाना होता है कहीं घूमने के लिए, पार्टी वार्टी के लिए, तब मुझे लेके नहीं जाते। कितने चालाक हैं। मैंने इनको बोला है कि तुम चले जाओ, मैं और नोना घर रह जाएंगे पापा, पर ये मान नहीं रहे। और हमने अभी तक हीर को देखा भी नहीं, तो अब हीर आने भी वाली है। और हीर की नानी के यहाँ पे, हीर की नानी ने भी जागरण रखवाया है, तो जाना भी ज़रूरी है। लेकिन सब चले जाते हैं, मैं ना जाती तो चलता, पर ये लोग मान नहीं रहे। तो अब वहाँ की तैयारी करेंगे। तो बहुत जल्दी आप लोग भी मेरी हीर से मिल लेना जाके। बहुत क्यूट सी है, बहुत गोलू मोलू सी है, जैसा हमारा आयुष्मान है नन्नू, ऐसे ही हीर भी है। मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाते ही सबसे पहले। वहाँ पता नहीं नेट आएगा नहीं आएगा, नहीं तो मैं आपको लाइव, आपको पता है मैं दिखाई देती हूँ। बस आप लोग विश करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं वहाँ पे जाके ठीक रहूँ, मेरी वजह से किसी का कुछ स्पॉइल ना गए। वैसे हम जाना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रात को बैठेंगे, सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे, जागरण अटेंड करेंगे और फिर वहाँ से बैठ जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का मन भी था कि हम जाएं, लेकिन मेरी तबीयत का ऐसा पता नहीं था। अगर परसों तक भी हम ठीक रहे तो ज़रूर जाएंगे। टिकट्स तो हुए ही में हैं,
अगर भगवान ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो फिर कह नहीं सकती। बाकी अब हम जाके आपको हीर से भी मिला देंगे। कई कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि आप अभी तक देखने नहीं गए, तो जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे। मासी लाई है अपने बाबू के लिए बैसाखी के मेले में से। हाँ, मेरा बेटा जा नहीं पाया था ना, इसलिए मासी मम्मा ले आई खुद से। हाँ, बोबो है ये बोबो। और ये देखो, ये क्या है? ओए, मेरी जान बोबो। बोबो पता नहीं क्यों नहीं बज रहा बाबू। वहाँ पे तो बोबो बज रहा था, यहाँ पे बोबो को क्या मौत आ गई? बोबो की नहीं पीपड़ी निकल गई मेरे ख्याल से। ये हाँ बज रहा है, पर ये निकल गया ना। हाँ तब जाए ना बस। नोना क्या लाई मासी? मेरी जान है छोटी सी। तो बच्चों, कशिश को इसकी निप्पल लेने भेजी थी ना, कशिश इसके लिए ये लेके आ गई मामी। नोना हाय कर, हाय। क्या लाई है मासी बेटा? क्या लाई है बच्चे के लिए? बोबो दिखा, बोबो लाई है मासी, बोबो। हाँ। डक्की भी लाई है, भोबो भी लाई है। ओए काट लेगा, काट लेगा, काट लेगा। पंप कर दे भोबो को। कशिश को दिखा रही है कि ये बज नहीं रहा। ओए ओए ओए, क्या हुआ? ये वाला बेबी, ये ना, ये यहाँ से निकल गया। देखो यहाँ लगा हुआ था, माँ से सही लाई थी, पता नहीं मामा ने क्या कर दिया। ये ना इसे दब जाएगा ना। देखो देखो, थोड़ा थोड़ा बज रहा है ना, पर ये निकल रहा है, बज नहीं रहा। आप दूसरे वाले से खेल लो ना। तो नोना सो के उठी और हैप्पी हो गई कि मासी मेरे लिए टॉयज लाई है। अब इसको यही बजाना है, ये नहीं बज रहा तो। देखा आपने, अब पूरी क्लिप इसमें ले नहीं सकती वीडियो में। ये देखो कैसे ला ला, कैसे नोना, ओ तेरे छाती के लगा लूं मैं जड़े। टीवी में ऑन करूं, डांस करियो। छाती के लगा, छाती के लगा लूं मैं जड़े। ओ देखो, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा ट्रेलर। जड़े लाइन पे ही डांस निकलेगा इसका। करो। गिलास हटा लो पीछे से। क्या कर रहे हैं? फोन दे मेरा, फोन दो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह हो गई, कल तो टाइम ही नहीं मिला पूरा करने का इस वीडियो को। और आज 16 हो गई और आज हम लोगों को जाना है। मैंने कितना समझाया इन लोगों को, पर ये समझ नहीं है। और पता है क्या हुआ है, मेरे जो इंजेक्शन्स लग रहे थे ना लगातार वहाँ पे जब एडमिट होने से पहले, तब तो उनमें कुछ हुआ नहीं। कल से तो मेरा बैक पेन इतना हो रहा है कि मैं उठ ही नहीं पा रही उन इंजेक्शन्स की वजह से। पता नहीं क्या हो रहा है। कईयों ने कहा कि बर्फ़ की सिकाई कर लो, मेरी फ्रेंड वगैरह ने। अभी की नहीं, मैंने रात को आइस क्यूब जमाए थे। अब देखती हूँ अब करूँगी। इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, बैक पेन इतना हो रहा है कि उठ ही नहीं पा रही मैं, पता नहीं क्यों। नोना अभी सो रही है, अभी कशिश भी सो रही है, क्योंकि नोना ने कल भी 4 ही बजा दिए।
बहुत परेशान हो गए हम इसके 4 बजे वाली आदत से। कब इसकी आदत सुधरेगी? कोई ट्रिक हो तो बताओ ना आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं, रात को निकलेंगे तो फिर कल पहुंच जाएंगे वहाँ पे अपनी हीर को देखने के लिए। वैसे भी अब हीर जो है 2-3 दिन बाद वापस ही आने ही वाली है घर, तो वो यहाँ पे आ ही जाएगी, मतलब कि मेरे मायके में, आप लोगों की नानी के यहाँ, तो वो आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे जागरण था तो मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, और फिर वहाँ पे एक जगह पे ना दवाई भी मिलती है, तो मैं पहले भी वहाँ से लाई थी, तो मैंने सोचा कि दवाई भी ले आएंगे। और बाकी इस वाले वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ, आप इसी को एंजॉय कर लो। एंजॉय करने लायक कुछ नहीं है, पर फिर भी आप लोग इसी से काम चला लो। जिनको हैबिट होती है, जिन्हें लगता है कि आंटी को देखना है, तो उन्हें लगता है कि कुछ भी आए तो। बाकी नोना की हरकतें तो हर मेरे वीडियो में कैप्चर होती ही हैं, कुछ ना कुछ। नोना बहुत बदमाश हो गई है। आज वाले वीडियो में आपको उसकी मैं 2-3 नई हरकतें दिखाऊंगी। नोना ने एक तो जीप चढ़ाना सीख लिया है और एक तो उल्लू पकाना सीख लिया है। आज का कशिश का जो व्लॉग आएगा ना, उसमें आप देखना वो ना कशिश को उल्लू पका रही है। मतलब मैं उसको सिखाती रहती हूँ तो मुझ भी उसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है, बहुत जल्दी कैच करती है। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, कल नोना ने ना खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। मतलब कुंडी नहीं लगाई, वो ना पहले उधर वाले कमरे के बेड से, छोटा बेड था वहाँ से उतर जाती थी, और इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है तो इससे नहीं उतरती थी। कल वो यहाँ से उतर गई, मैं लेटी हुई थी, कशिश कमला नगर गई थी, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, मतलब मैं लेटी हुई थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो नोना ना चल चल के थोड़ा सा और उस रूम तक चली गई, और पकड़ के बाथरूम का गेट खुला हुआ था, बाथरूम के अंदर गई तो उसने गेट को हाथ करा तो गेट ना बंद हो गया अंदर से, मतलब कुंडी नहीं लगी, मतलब वैसे बंद हो गया। अब वो खुद गेट के पीछे ही पकड़ के खड़ी है चिल्ला। मैं बहुत देर बाद बोल रही कि अंशु देखो, मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे। मैं कह रही हूँ अंशु, नोना कहाँ है? आवाज़ आ रही है उसकी पजेबों की। वो कह रहा मम्मी आपके पास। मैंने कहा पागल है, तेरे रूम पे गई है। वो देखा वहाँ पे तो अंदर से बोल दिया है मम्मा मम्मा। हम उसको खोलें कैसे? हमने धक्का मारने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगी। हम कितनी बार कह रहे हैं नोना पीछे हट, वो कह मम्मा पीछे हट। उसको लग रहा है दरवाजे को और प्रेस करूँगी दरवाज़ा खुलेगा, पर दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा ऐसे। बस मैं यही भगवान से शुक्र मना रही हूँ कि कहीं दरवाज़ा जिस टाइम बंद हुआ था तो उसकी उंगली ना आ जाती उसमें। अगर उसकी उंगली आ जाती बेचारी को कितनी तकलीफ़ होती। तो मैंने कल से बोल दिया भूल से भी कोई बाथरूम का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ेगा। इतना मेरे को वो हुआ। और पता है, एक तो वो थोड़ा चलना सीख गई है तो नहीं रुक रही, और एक उल्लू पकाना सीख गई है, और 1-2 हरकतें उसने और नहीं सीखी। कल उसने सॉरी बोलना भी सीखा है। पहले कशिश को उल्लू पकाया, कशिश गुस्सा हो गई तो फिर उसको सॉरी बोल रही थी। तो ऐसे रोज़ रोज़ नई नई हरकतें बस अब नोना सीखती जाएगी। बस थोड़े सी बाकी हैं, जब नोना अपने नन्हे नन्हे पैरों से भाग जाया करेगी, मुझे अपने पीछे दौड़ाएगी। अभी तो वो बाहर नहीं निकल पाती ना, जीना है उतर के, तो अब थोड़े दिन बाद वो भी उतर जाएगी। पर बाहर गर्मी बहुत है। आप लोग भी फिर से सुन रहे हैं कि कोरोना आ रहा है, दिल्ली में कई पेशेंट आ गए हैं, और जो बाहर भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप भी घर में रहने की कोशिश करें। कहेंगे आंटी खुद जा रही हैं और हमें कह रही हैं, मतलब कि ज़्यादा भीड़ भड़ाके में कोशिश ये करें कि ना ही जाएं। और वैसे भी बाहर इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है, बाहर जाके करना क्या है? अगर काम पड़े तो ही जाएं, और कोशिश करें कि सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करने लगें फिर से। अपने लिए ही बेस्ट है। मैं भी बच्चों को बोल रही हूँ, लेकिन अभी ये समझ नहीं रहे। लेकिन फिर भी मार्केट्स में जाती हूँ तो कईयों को देखती हूँ मास्क को यूज़ करते हुए, तो ये तो अपने लिए अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रखना तो हमारे लिए बेनिफिट है इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप लोग भी मास्क वेयर कर ही लें। और इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हो। आप इसी को एंजॉय करो। तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। टाटा बाय बाय, लव यू।